नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आरके ऑनलाइन स्टडी पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 20 जीके जीएस के क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को काफ़ी ध्यानपूर्वक और बिना स्किप किए देखें और साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 11वीं अनुसूची में रखा गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था की, तो इसे 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और बात कर लेते हैं पंचायत राज व्यवस्था कब से शुरू किया गया था? तो 1959 में शुरू किया गया था राजस्थान के नागौर जिले से। कहाँ से किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले से। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रगान सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कौन सा अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान को सर्वप्रथम गाया गया था। और यह अधिवेशन कब हुआ था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित विश्वनारायण धर ने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 बार किया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और बात यहाँ करते हैं कब कब किया है? तो 1962 में भारत और चीन के युद्ध के कारण, और 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के कारण, 1975 में आंतरिक अशांति के कारण। कब कब किया है? 1962 में, 1971 में और 1975 में। अगला क्वेश्चन है, मूत्र के पीले रंग का होना किसकी उपस्थिति से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरोक्रोम के कारण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूरोक्रोम के अधिक मात्रा हो जाने के कारण मूत्र पीले रंग का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है? तो भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन सी और विटामिन बी ये जल में घुलनशील है। और विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये वसा में घुलनशील है। ध्यान दीजिएगा, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये सब वसा में घुलनशील है। तथा विटामिन सी और विटामिन बी ये जल में घुलनशील है। याद रखिएगा, विटामिन सी और विटामिन बी जल में घुलनशील है तथा विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये वसा में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरिया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूरिया को किडनी 100% फिल्टर कर कर बाहर निकालती है। और बात यहाँ करते हैं अमोनिया की, तो अमोनिया मछली में अपशिष्ट पदार्थ होता है। और बात यहाँ कर लेते हैं यूरिक अम्ल की, तो यूरिक अम्ल रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों में अपशिष्ट पदार्थ होता है। ध्यान दीजिएगा, यूरिक अम्ल रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों में अपशिष्ट पदार्थ होता है। यूरिया मानव में अपशिष्ट पदार्थ होता है तथा अमोनिया मछली में अपशिष्ट पदार्थ होता है। यह ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1924 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया की, तो यह मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 31 मार्च 1913 ईस्वी को शुरू हुआ था, लेकिन बनकर तैयार 1924 में हुआ था। और बात करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जॉर्ज विटेट के द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है,
एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लासल गांव में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और बात यहाँ करते हैं लासल गांव की, तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के नासिक में लासल गांव स्थित है, जहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राखी गढ़ी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और बात यहाँ करते हैं राखी गढ़ी की, तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह हरियाणा में स्थित है। देखिए, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल है, लेकिन यह पाकिस्तान में स्थित है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय स्थल, तो ये हो जाएगा राखी गढ़ी। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रंगनाथ स्वामी मंदिर भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। और बात यहाँ करते हैं विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन है? तो वह है अंकोर वाट मंदिर। और ये कहाँ पर स्थित है? तो यह कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंडीज विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और बात यहाँ करते हैं यह कहाँ पर स्थित है? तो यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत स्थित है। और बात यहाँ करते हैं रॉकी पर्वत की, तो यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में स्थित है और रॉकी पर्वत यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और बात यहाँ करते हैं यह कब किया गया था? तो 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। और इसी अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट का निर्माण किया था। क्या किया था? मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोंड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 206 हड्डियां मानव शरीर में होती हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन जन्मजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं जन्मजात शिशु में। लेकिन बड़े होकर 206 हड्डियां रह जाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं नील नदी की लंबाई कितनी है? तो 6670 किलोमीटर नील नदी की लंबाई है। कितना है? 6670 किलोमीटर नील नदी की लंबाई है। और बात यहाँ करते हैं विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लंबी नदी नील है, लेकिन सबसे बड़ी नदी अमेजन है। अगला क्वेश्चन है, कुल कितनी मांसपेशियां मानव शरीर में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 665 मांसपेशियां मानव शरीर में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन मानव शरीर में 665 से 700 तक मांसपेशियां पाई जाती है। कितनी? 665 से 700 तक। लेकिन इन दोनों ऑप्शंस में से आपके एग्जाम में कोई एक ऑप्शन रहेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगर किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में 700 होता है तो उसका आंसर 700 होगा, लेकिन अगर 665 नहीं होगा। दोनों कोई ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरन है। भारत में कुल 2 ज्वालामुखी हैं, लेकिन सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो यह अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो बैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित है। और दूसरा ज्वालामुखी कौन है? तो नारकोंडम भारत का दूसरा ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग आराम नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हृदय कभी भी आराम नहीं करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हृदय आराम करता है तो मृत्यु के पश्चात ही हृदय आराम करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 राज्यों में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
पहले 7 राज्यों में था लेकिन अब 6 राज्यों में रह गया है। और कौन कौन से राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में है। इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी मदद मिल सके। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।